बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी कार्य होगा उससे पहले एक टर्म आएगी बार बार जिसको हम कहेंगे प्रोब। अब ये प्रोब क्या होता है? अभी आपको एक एग्जांपल दिया हमने कि कोई भी लोहे की बहुत सारी दूसरी धातुएं सब ग्रुप में पड़ी है और हमको क्या करना है, सिर्फ लोहा आयरन अलग करना है। तो आप जल्दी से क्या करोगे, चुंबक घुमा दोगे तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है हमारे समझने के लिए। अब एक्चुअल में हमको मालूम है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है। 3' से 5'। अब एक श्रृंखला में ये डीएनए की दोनों श्रृंखला है। अब एक श्रृंखला में क्रम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, फिर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अब दूसरी में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। आपको मालूम है एडेनिन थायमिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन एडेनिन, ये थायमिन, ये ग्वानिन और ये साइटोसिन इसके साथ रिएक्ट करता है। ये मालूम है आपको, पूरक श्रृंखलाएं। ठीक, अब यहाँ पर आओ आप कि क्या होता है प्रोब। लघु खंड यानी डीएनए या आरएनए के स्टैंड के छोटे छोटे खंड जिनके क्षारक के क्रम, ये क्षारक के क्रम अपने पूरक क्षारकों के क्रमों की पहचान के काम में लाए जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक स्टैंड है, अब मुझे नहीं पता दूसरा कौन सा है, तो ये जो लघु खंड है ये अपने पूरक क्षारकों की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाएगा। समझे आप? जैसे चुंबक से अपन ने आयरन ढूंढ दिया था, तो इन डीएनए या आरएनए के छोटे खंडों से हम क्या करेंगे, उसके पूरक स्टैंड के खंडों को ढूंढेंगे। तो वो लघु खंड ही क्या कहलाते हैं, प्रोब। अब ये हमारे किस काम का, बहुत काम का है। देखो आप, लिखा है हमने यहाँ पर। अब प्रोब क्या होता है, अभी बताया, छोटे छोटे धागे नुमा रचनाएं होती हैं। ठीक, अब सबसे पहला रोगजनक और रोग की पहचान करने के लिए, ठीक, हम को जो भी रोग कारक होगा उसका डीएनए रहेगा हमारे पास, तो उसकी क्या करेंगे हम कि इसकी वजह से ये रोग हुआ है, तो हमें पहचान में आ जाएगा। पहले रोग कारक की पहचान होगी, रोग तो दिख रहा है हमें, तब हम जाके बोलेंगे कि क्या हुआ है, ये रोग हुआ है। नहीं तो सर्दी जुकाम है, देखो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है और वायरल इन्फेक्शन से भी हो रहा है, तो हमें पहचान करना पड़ेगी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला सर्दी जुकाम है या वायरल वाला है। दोनों ही कंडीशन में होता है। फिर उपयोगी जीन्स को पहचानना, अभी हमने वो क्राई प्रोटीन की बात करी थी कि वो क्राई प्रोटीन क्या करते हैं, बीटी विष उत्पन्न करते हैं, इसके कारण उस कीट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या करा, पहचाना है। तो ये कि उपयोगी जीन को सेपरेट करा और उस विदेशी खंड को हमारी जो मुख्य फसली पौधा था उसके डीएनए में प्रविष्ट कराया, तो उसके अंदर क्या हुए, बीटी विरोधी गुण आ गए। अब वो बैक्टीरिया कितना ही खाएगा उसकी पत्तियों में बीटी, वो क्राई प्रोटीन बन चुका है बीटी प्रतिरोधी, तो जैसे ही वो कीट उसकी पत्तियां खाएगा वो क्या होगा, कीट मर जाएगा। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ, जेनेटिक इंजीनियर्स के कारण। और जो मेल, जैसे हमको कोई बहुत सारा काम करना है तो सब एक साथ करते हैं क्या, थोड़ा सा लेते हैं। तो यही है कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए जो डीएनए या आरएनए के छोटे छोटे नमूने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोब। ठीक, फिर आगे देखो क्या लिखा हमने, ये फोरेंसिक साइंस में जो अपराध विज्ञान होता है उसमें अपराधी की पहचान करने के लिए अलग अलग नमूनों की आवश्यकता होती है। ब्लड लेते हैं अपन, स्किन का लेते हैं, ये बाल या बॉडी का कोई भी लिक्विड फ्लूइड मिल जाता है,
तो उसके अंदर हमारा डीएनए हो गई सही। अब क्या करेंगे हम, जो हमको डीएनए मिला है उसका फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या बना लेंगे, उसके बहुत सारी अलग अलग क्या बोल सकते हैं प्रिंट निकाल के रख लेंगे। ठीक, इसके बाद जिन पर हमें शक है, अब हमने इसका प्रूफ बना लिया। अब जिन जिन पे शक है उनके भी हमने क्या करे, डीएनए निकाल के बना लिए प्रूफ। अब इस डीएनए स्ट्रेन को लेके उस डीएनए स्ट्रेन के पास जाएंगे तो वो पूरक होगा तो क्या होगा, मैच हो जाएगा। इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन है तो वहाँ क्या होगा, थायमिन साइटोसिन एडेनिन होगा कि नहीं होगा, मतलब मिला हमें पूरक है। एक मिनट, पूरक तो नहीं, हाँ, प्रोब में जो भी क्रम है वो अपनी पूरक श्रृंखला को ढूंढ लेगा। तो हमने क्या करा, जो नमूना था उसके प्रोब बना लिए, जिन जिन पे हमें है कि हाँ ये अपराधी हो सकता है उनके भी हमने प्रोब तैयार कर लिए, स्टेन तैयार कर लिए, उनको हम साथ में रखेंगे तो वो क्या होंगे, मैच हो जाएंगे, और मैच होने से क्या होगा, अपराधी की पहचान हो जाएगी। इस तरीके से सबसे मुख्य चीज ही क्या होती है, प्रोब। ये बना तो ही आगे काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है।